वेलकम दोस्तों। आज हम समझेंगे कि आई फ्लू के बारे में कि आई फ्लू होता क्या है, जो कि पहले बहुत ज्यादा इसका प्रचलन चल चुका है इस बीमारी का कि हर स्कूल पे लगभग 10 बच्चों को, 15 बच्चों को, 50 बच्चों तक के एक स्कूल पे ये बीमारी हो चुकी है। ये जो बीमारी दिख रही है वायरल है। वायरल का मतलब होता है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, दूसरे बच्चे से तीसरे बच्चे में। इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, ये होने क्यों हो रहा है, जितना भी रीजन है टोटल इसका नॉलेज यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे। आंख पर छाया, इन्फेक्शन का साया। इसके बाद है आई फ्लू क्यों होता है, जानिए कारण और इलाज। आई फ्लू होने के रीजन क्या है, उसके कारण कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, इसके सब विषय में हम लोग समझेंगे। इसके बाद आई फ्लू देश में फैल रहा है। आई फ्लू वायरस ये बहुत ज्यादा पूरे इस भारतवर्ष में ये जो आई फ्लू है इसका प्रचलन चल रहा है कि बच्चों में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। आंख रेड हो जा रहा है, आंखें फूल जा रही हैं, दर्द होने लग रहा है, आंख से सफेद तथा पीले रंग का द्रव्य निकल रहा है और बिना किसी रीजन का इसमें से आंसू भी निकल रहा है आंख से। क्या होता है आई फ्लू, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या है कंजक्टिवाइटिस, इसको हम ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे लिखा है कि कंजक्टिवाइटिस में आंखों में जलन होती है। आमतौर पर यह एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है, लेकिन कई मामलों में बैक्टीरिया का संक्रमण भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। श्वसन तंत्र या नाक, कान अथवा गले में किसी तरह के संक्रमण के कारण वायरल कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। इस संक्रमण की शुरुआत एक आग से ही होती है, लेकिन जल्द ही दूसरी आग इसकी चपेट में आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो यह बीमारी है आई फ्लू, इसका अगर नाम देखा जाए तो इसका नाम है कंजक्टिवाइटिस, जो कि होता है एक आंख में, लेकिन बहुत जल्द ही दोनों आंख पे असर कर जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार की संक्रमण बीमारी है। इसमें ये चीज ये समझने वाली बात है कि ये जो बीमारी है यह बैक्टीरिया प्लस वायरस है। मतलब बैक्टीरिया के साथ साथ इसमें वायरस भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वायरस से ये बीमारी हो रही है या बैक्टीरिया से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ये जो बीमारी हो रही है कंजक्टिवाइटिस, यह हमारा बैक्टीरिया प्लस वायरस दोनों के मिलने से ये बीमारी हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या है। इसमें है क्या है आई फ्लू के लक्षण। अब इसके लक्षण क्या है, ठीक है, इस लक्षण के बारे में हम लोग समझेंगे। सिम्टम्स ऑफ आई फ्लू, यहाँ पे इसके प्रकोप दिखाई दे रहे हैं कि दोनों आंखों की जो पलकें होती हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं। सुबह उठने पे क्या होता है कि चिपकने लग जाते हैं। इसके जो लक्षण है कि कैसे हम जानेंगे कि हमारे आंखों के अंदर जो आई फ्लू जो बीमारी चली है वो हमें हुआ है या नहीं हुआ, या बगल वाले को हुआ या नहीं हुआ। इससे बहुत ज्यादा भ्रम भी चल रहा है, तो उसको हम पूरी जानकारी यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे उसका लक्षण क्या है। आंखों का लाल होना, सबसे पहले यहाँ पे आंखों का लाल होना। जब ये बीमारी आएगी तो आंख सबसे पहले धीरे धीरे हल्का हल्का लाल होना स्टार्ट होगा। आंखों में सफेद रंग का कीचड़ आना। जब सुबह में उठेंगे हम लोग तो पता ये चलेगा कि आंख में, जिससे हम लोग क्या कहते हैं आम भाषा में आमतौर पे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीचड़ बोलते हैं। समझ आ रहा है ना। तो ये वो वेस्टेज होता है, हानिकारक होता है, आंखों में सफेद रंग का कीचड़ आना। ठीक है ना। तो इसका कैसे निवारण करते हैं, इसके लिए हम सफेद रुई लेंगे। सफेद रुई के साथ पानी को गर्म करके फिर ठंडा करेंगे और रुई में भिगो के एक बार साफ करके रुई को फेंक देना। ऐसा नहीं कि उसको एक बार लगाए फिर उसको पलट के दोबारा लगाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है आंखों में पानी आना। मतलब किसी प्रॉब्लम का आंख से ऑटोमेटिक आंसू निकलता रहेगा, पानी निकलता रहेगा। आंखों में सूजन के साथ दर्द की शिकायत है। आंख है, आंख के निचली परत तथा ऊपरी परत हल्का हल्का फूल जाएगा, सूज जाएगा। ठीक है, साथ में रेड भी रहेगा और दर्द की भी शिकायत रहेगा। ठीक है, यानी कि दर्द भी रहेगा। ऐसा कोई भी लक्षण अगर दिखाई दे तो समझ जाइए कि आई फ्लू हुआ है। इसके बाद है क्या है इसके लक्षण। आई फ्लू में आंखें लाल हो जाती हैं। इसके जो लक्षण है पूरे एक साथ यहाँ पे दिखाया गया, उसको ध्यान से आप समझ लें। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप अपने घर के छोटे बच्चों को बता सकते हैं कि क्या है इसके लक्षण। आई फ्लू में आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में पानी आने लगता है, तेज जलन होती है, पलकों पर पीला और चिपचिपा तरल जमा होने लगता है, आंखों में चुभन होती है और सूजन आ जाती है, तेज दर्द होता है, आंखों में खुजली भी होती है,
जैसे लगेगा कि कितना आँख के अंदर छोटे छोटे कण चले गए हैं, जिससे आँख में बार बार खुजली होती रहेगी। इन्फेक्शन अधिक बढ़ जाने पर आंखों में हेमरेज, कीमोसिस हो जाता है, पलकों में सूजन आ जाती है, जो पलक है उसमें सूजन आ जाती है। बचाव, इसके बचाव क्या है, सावधानियां क्या है, इसके आगे भी पढ़ेंगे, इसमें जो दिया उसको हम ध्यान से समझ लें। बरसात के मौसम में अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन से साफ करते हैं। बरसात के समय में नियमित रूप से सैनिटाइजर से या साबुन से अपने हाथ को और अपनी आंखों को अच्छी तरह से धुलते रहें। आंखों की सफाई का पूरा ध्यान रखें। आंखों को ठंडे पानी से बार बार धोएं। ये ठंडे पानी से उन्हें धुलना है जिनके आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनकी आंख में प्रॉब्लम है उनको पहले पानी को गर्म करना है, उसके बाद ठंडा करना है, तब जाके उस पानी से आपको आपकी धुलाई करनी है। किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अगर यह रोग दिखाई दे तो उससे दूर रहना है। जैसे कुत्ते को देख के जब बच्चा भागता है तो दूरियां ज्यादा बन जाती है ना। एक कुत्ता उसको पकड़ लेता है। तो यहाँ पे उस बच्चे से दूरी बना के रहना कि यह जो संक्रमण बीमारी है वो हमारे तक पहुंच न पाए। इसके बाद इस रोग के मरीज आंखों पर बार बार हाथ न, मतलब जो ये रोग जिस व्यक्ति में आ जाए बार बार आंख पे हाथ न ले जाए, क्योंकि बार बार खुजलाएगा तो वहां पे और दिक्कत हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगा आंख। अगर संक्रमित आंख को छुए तो हाथ अच्छे से साफ करें। जो इन्फेक्टेड है वो या ना इन्फेक्टेड है वो भी, इस बात को ध्यान दें। अगर बीमारी है तभी भी, नहीं बीमारी है तभी भी आंख को छूने से बचें। बहुत आवश्यकता पड़ने पर अगर आंख को टच करना है तो हाथ को अच्छे से सफाई कर लें। गंदगी और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। संक्रमित व्यक्ति से हाथ न मिलाएं और उनकी चीजें, चश्मा, तौलिया, तकिया आदि न छुएं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसका तौलिया हुआ, तकिया हुआ, यानी कि उसका यूज किया हुआ जो भी सामग्री होगी उसको यूज नहीं करना है। फिर पानी का बोतल एक दूसरे से मांग के क्या करते हैं आप लोग, पीना चालू, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अपना तौलिया, रुमाल, चश्मा आदि किसी के साथ शेयर ना करें। इस सीजन में स्विमिंग करने से बचें। स्विमिंग का मतलब क्या है, तैरना। चश्मे का प्रयोग करना, तो चश्मे का प्रयोग करना है तो ऐसे चश्मे का प्रयोग करना है, ध्यान से देखें। चश्मा ब्लैक होना चाहिए। अब ब्लैक क्यों होना चाहिए, इसका बहुत बड़ा रीजन है। जो भी बच्चा या व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड हो जाता है आई फ्लू से तो उसको ब्लैक चश्मा लगाना है, ताकि प्रकाश की जो रोशनी है, सूर्य की जो रोशनी है वह आँख में कम से कम जाए, जिससे जलन बहुत कम होगा। अगर प्रकाश या खुली नंगी आंखों में वो रहेगा तो बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होने वाली है, और जो आई फीवर फ्लू है वो उससे निजात पाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई या दवाई कराना पड़ सकता है, या आँख खराब हो सकती है। अब आँख इसमें खराब क्या होगा, जो सामने का जो पुतली होता है वही इन्फेक्टेड हो रहा है इससे। इसके बाद क्या है, इसके लक्षण जो सब बताया गया है अभी को, आँख का लाल होना, आंखों में खुजली होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, आंखों में पानी आना, आंखों में दर्द होना, ये सब बताया गया है। यहाँ पे है कि देखिए ध्यान से, आंखों में पानी आना, अपने आप पानी आंख से निकलेगा, आंखों का सूज जाना, फूल जाना, दिखाई कम देना, आंखों का लाल होना, फिर से आंखों में सफेद रंग का कीचड़ आना, सफेद रंग का या हल्का पीले रंग का भी आ सकता है। इसके बाद है कैसे फैलता है आई फ्लू, ये फैलता कैसे है, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझेंगे आप। यहाँ पे है आई फ्लू, इसको कैसे, ये संक्रमित कैसे है इसको समझेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति को हुआ है, यहाँ एक व्यक्ति हुआ है, एक व्यक्ति से 3 व्यक्तियों में, फिर एक व्यक्ति से 3 व्यक्तियों में, फिर उसके एक व्यक्ति से 3 व्यक्तियों में, ऐसे करके एक श्रृंखला बन जा रहा है। ध्यान से समझे, एक व्यक्ति से 3 व्यक्ति को फैल रहा है मैक्सिमम तक, ठीक है। ये कम से कम है कि एक व्यक्ति से 3 भी फैलने के लिए कितने लोगों को भी ये इफेक्ट कर सकता है। ये कैसे हो रहा है, ध्यान समझे। अगर कोई व्यक्ति आई फ्लू से इफेक्टेड है, उसको बीमारी है, तो इतना समझ लें कि उसकी तरफ देखने से ये नहीं फैलेगा। अक्सर देखने के लिए, सुनने के लिए ये बहुत ज़्यादा अंधविश्वास हो गया है कि जिसके आँख खराब हो गया उसकी तरफ देखें ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखने से कहीं कुछ नहीं होगा, उसके संपर्क में नहीं रहना, उसके पास नहीं बैठना है, उस जो भी वो यूज कर रहा है सामग्री उसको यूज नहीं करना, ठीक है। इसके बाद है आई फ्लू से बचने का ये है अचूक तरीका, यानी कि कैसे हम लोग बच सकते हैं, ये बताया भी जा चुका कि कैसे इससे हम बच सकते हैं। आंखें पूरी रेड हो जा रही हैं, बचाव के लिए क्या करें ये भी हम लोग समझेंगे।
देखिए यहाँ पे है कि जो रुमाल है, तौलिया है, जो भी सामग्री है उसको यूज नहीं करना है दूसरे किसी इफेक्टेड व्यक्ति का। अब यहाँ पे है जैसे कि कोरोना वायरस में क्या हुआ था कि जो कोरोना से पीड़ित है उसके पास नहीं जाना, उससे दूरियां बनाना है, जो भी सामग्री को यूज कर रहा है उसको यूज नहीं करना। सेम इसमें क्या है कि इफेक्टेड जो व्यक्ति है उससे हाथ नहीं मिलाना। क्यों? क्योंकि ये तो 100% तय है कि अगर जिसको हुआ होगा उसका आंख में खुजली होगी तो वो हाथ को बार बार अपने आंख पे लेकर जाएगा, और आंख पर लेकर जाएगा तो उसका हाथ इफेक्टेड हो जाएगा। और वो किसी और से अगर हाथ मिलाता है तो वो जो वायरस है वो उसके हाथ में चला जाएगा, वो अपने आंख पे अगर थोड़ा भी अगर टच किया तो वो भी व्यक्ति क्या हो जाएगा, इस रोग से पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, ये तो हो चुका है, जो डॉक्टरों का भी मानना है। अब यहाँ पे क्या है, बार बार आप अपने आई को जो आंख है उसको बार बार वॉश करते रहें, और आपको सफाई करनी है तो रुई ले लें या दस्ती रहें, जो स्वयं पर्सनल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने कुछ योग्य बातें उसको ध्यान से समझेंगे। यदि आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो इसका घरेलू इलाज करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि आप फ्लू में सही इलाज तभी संभव है जब कुछ सावधानियां बरती जाए। इसका सही से अगर इलाज करना है तो इसके बारे में सबसे पहले पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हमें कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, किसी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना है, सबसे पहली बात जो बताया जा चुका है। आंखों को हाथ से नहीं रगड़ना है, यदि बच्चों के आंख में हो गया है तो उसे स्कूल नहीं भेजना है। आंखों को 3 बार गुनगुने पानी से धुलना है, यानी कि हल्का गर्म होना चाहिए। 3-4 दिन रोगी को आराम करना चाहिए, किसी दूसरे को तौलिया रुमाल इस्तेमाल आदि नहीं करने देना चाहिए, जो अभी जैसे बताया गया है। इसके बाद है बचाव के उपाय हैं जो टोटल अभी को बताया गया है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने हैं, आंखों को बार बार हाथ नहीं लगाना है, अगर संक्रमित आंख को छुए तो हाथ अच्छे से साफ कर ले, अन्यथा आंख को टच नहीं करना। जो इफेक्टेड व्यक्ति है उसे भी, जो इफेक्टेड नहीं है उसे भी। अभी इसमें ये रोग कैसे आया है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब इसके बाद क्या है कि ये रोग आया कहाँ से है वो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ये जो स्टार्ट होता है वो बारिश के मौसम में ही होता है। जो ये मौसम का जो परिवर्तन है, जैसे कि क्या कहा जा रहा है, ये वायरल हो गया है कि बाढ़ आई लेकिन रोगों को छोड़ गई, यानी कि ये जो बीमारी फैली है वो बाढ़ से बरसात के कारण फैली है। जो ये फ्लू, आई फ्लू जो है, ये बीमारी जो है ये बाढ़ के कारण आई है, यानी कि मौसम में बार बार पसीने होना, भीग जाना, बारिश में स्नान करना या बाढ़ के आना उसमें स्नान करना, गंदे पानी में स्नान करना, इन कारणों से ये जो संक्रमित बीमारी है ये आया है। ठीक है, ये नॉलेज था हमारा आई फ्लू के लेके। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में करें। आप लोग बताएं, समझ आया? प्रॉब्लम